Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो जैसे एक्सप्लेन किया था कि 24,190 के बाद 24,150 आएगा, 24K आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा T1, ओके, और T1 के बाद ये रही हमारी मॉर्निंग की मूव, ओके, और 24K आते 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 जस्ट 20 पॉइंट से रुक गया। अब ये दिखने को तो बहुत सिंपल लग रहा है, राइट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉर्निंग को ही तैयार रहना, सतर्क रहना, 9-10 के जो हम कहते हैं कि रेडी रहना, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल अगर आप देखोगे ना तो मूव 2 टाइम पे ही आ रही है, एक सुबह को या दोपहर को। इसके बीच में अगर आप मूव कैच करने को देखोगे ना, जो कि हमने किया 19 पॉइंट का, बट आप देख सकते हो कितना दिक्कत आया। मीन्स हैरान हो गए हम लोग कि जस्ट मीन्स मैं कहूँगा 1 मिनट तक वहाँ पे ये कर रहा था, नीचे आ गया। बट ऑफकोर्स ये वाला मूव ईजीली कैच कर सके। उसके बाद में अगर आप देखोगे कुछ भी कैच करने जैसा नहीं था। तो आप में से किन किन लोगों को एनालिसिस सही लगा या आपने इस एनालिसिस का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? जहां मैंने खुद कहा था कि अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं शॉर्ट साइड ट्रेड करूंगा। अब कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से साइड पे कल ट्रेड करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ट्रेड का डायरेक्शन पता चला ना तो बहुत फ़ायदा होता है। और आप ये भी देखोगे मूव आता है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि मूव मार्केट में चला ही गया है, कोई भी कहेगा कि ऐसा नहीं है। बट पहले कैसे होता था कि दोनों साइड से अच्छे खासे 3 बार 4 बार मूव आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि एक ही डायरेक्शन में मूव आता है और बाद में फिर CAS के पीछे लोग पड़ जाते हैं और 2:15 बजे के आसपास फिर जो राम भरोसे चलता है वो। तो इसके लिए मीन्स मैं कहूँगा, जैसे मैंने कल कहा था कि ये वापस थोड़ा सा कैच करने के लिए दिक्कत आ रहा है। बट जैसे जैसे मार्केट यूज टू हो जाएगा और कुछ न्यूज़ आएंगे, क्योंकि बीच में बहुत अच्छा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट था, बट अब फिलहाल वॉर था या बहुत सारे चीज़ थे, अब फिलहाल कुछ भी न्यूज़ नहीं आ रही है, इसलिए मार्केट शांत बैठा है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। कल के लिए सेंसेक्स क्या करना है बहुत ठीक तरीके से बताऊंगा, बड़ा मुंह आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। इसके पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। मैं सेबी रजिस्टर्ड कंपनी TG लेवल प्राइवेट लिमिटेड में रिसर्च एनालिस्ट हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और PWA ऐप इंस्टॉल करने को मत भूलना। ये जो PWA ऐप है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ नए नए फीचर्स आ गए हैं जो कि आपको सच में हैरान करके छोड़ेंगे। तो क्या क्या ऐसे चीज़ है, तो अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, बाद में ये निफ्टी सब मिलता है। एप्पल्स वालों को जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि ऐड टू होम स्क्रीन करना है। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बहुत सारे फोरम्स में कमेंट्स मीन्स इमेज ये टॉपिक्स है, रिसेंट टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, और ये हर दिन हम पोस्ट करने वाले हैं, ऑलमोस्ट दिन के 3 या 4। तो ये डेफिनेटली आप इसमें ये पार्ट ले सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी। एंड्रॉयड वाला तो बहुत सिंपल है। अब आगे देखते हैं कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। इंडिया आउटवर्ड FDI जंप 17% टू $5.7 billion. India's outward foreign direct investment rose 17% year on year
द राइज रिफ्लेक्ट इंक्रीज्ड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज। तो एफडीआई इधर लगा रहे हैं, हम बाहर भी लगा रहे हैं, तो इट्स अ न्यूट्रल थिंग, मार्केट के लिए ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट बिल जंप्स 57% टू 63.4 बिलियन। बट इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको ध्यान रखूँगा, ये हर बार ऐसा नहीं है कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। बेसिकली क्या है कि हम रिफाइनिंग करके यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका को भी ऑयल बेचते हैं, तो ये जो जंप हुआ है ना, ये जस्ट प्राइस राइज के वजह से नहीं हुआ है। प्रोसेसिंग रिफाइनरी करके हम फॉरेन कंट्रीज़ को भी बेचते हैं, तो उसके वजह से भी ये हुआ है। बट एनीवेज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही लेगा, क्योंकि मीन्स ऑयल का बिल बड़ा आना, यानी कि लोगों को यही लगता है कि इन्फ्लेशन होने वाला है और ये होने वाला है, तो मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव काउंट करेगा। दोनों जगह पे बाइंग हो रही है, बट मार्केट में आप देखोगे तो गिरावट ही है, तो थोड़ा सा बैड पैच मार्केट में चल रहा है। एक्साइड, एल&टी, BLS इंटरनेशनल, 3 स्टॉक्स के मैं एनालिसिस करूंगा। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे डट के था, इसके लिए देखो आप 20 पॉइंट नहीं, मतलब नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,500 का ओपन इंटरेस्ट है, तो फिलहाल ओपन इंटरेस्ट इतना कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले हम निफ्टी की तरफ अपना रुख मोड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है निफ्टी में, राइट, बट जब इसको हम आवरली चार्ट्स में देखते हैं तो थोड़ा बहुत, या डेली चार्ट में देखते हैं जैसे कल हमने किया था, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में ज़रूर आ रहा है कि कल एक ऐसा दिन है जहां पे मार्केट एक अच्छी ऊपर वाली मूव दे सकता है। तो आप बोलोगे सर सडनली आपको क्या हो गया, आपका व्यू क्यों चेंज हो गया? मैं ये अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जो पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बट ऑब्वियसली गैप फिलिंग हो चुका है, एंड आप देखोगे तो 24K का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल के लिए जो एनालिसिस मेरा रहेगा वो मोस्टली बुलिश साइड में ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप पैसा कहाँ पे लगाओगे, तो मैं कहूँगा कल की चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है कि मैं बुलिश साइड के लिए ट्रेड्स ज़्यादा देखूँगा। बट कौन से लेवल्स पे देखूँगा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं कुछ स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करूँगा। यहाँ पे पूरा अगर मैं ट्रेड करने गया मैं फंस जाऊँगा, सीरियसली फंस जाऊँगा। तो आइदर 24K के नीचे, यानी कि कल थोड़ा सा देख लेना 23,980 के आसपास, अगर मुझे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखती है तो मैं 24,100 और 200 के लिए ट्रेड करूंगा। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि मॉर्निंग को ही गैप डाउन रह के जो बायर्स उठाएंगे मार्केट को, वो स्ट्रेट अवे 200 पॉइंट्स लेके जाएंगे। तो ये सबसे जॉकपॉट रहेगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग को 9-10 के आसपास PWA यानी कि TG लाइट ऐप इंस्टॉल कर लेना और उसमें सतर्क रहना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सबसे बड़ा जैकपॉट हो सकता है, जैसे आज मॉर्निंग में आपने जैकपॉट को देखा। अब मैं शॉर्ट कब जाऊंगा, दूसरा चीज़ मैं लॉन्ग कब जाऊंगा। अगर चलो ये मेरे से मिस हो गया तो मेरा दूसरा फिर लॉन्ग जाने का एक ही तरीका रहेगा, 24,120 के बाद 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 24,200, बस इसके ये 2 लेवल्स में ही मैं लॉन्ग जाऊंगा, इसके अलावा मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। मैं शॉर्ट कभी जाऊंगा तो उल्टा ये करते हैं, 23,975 के बाद ही मैं शॉर्ट जाऊंगा। और कहाँ तक जाऊंगा, क्योंकि मेरा शॉर्ट का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 23,900 तक ही जाऊंगा।
यानी कि 75 पॉइंट आप हमारे साथ ये ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में तो हमने कहा है कि भूकंप आने वाला है, तो ये भूकंप कभी कभी ऊपर के डायरेक्शन में है, ज्वालामुखी ऊपर के लेवल में फटने वाली है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, 76,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर क्लोज होती है तो चलो पहला टारगेट तो सिंपल है 77K, बट 77,200 भी जाने के चांसेस है। और दूसरा कौन सा है, तो 77K के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो 77,200। तो ये दो चीज़ है जो हम ट्राई करेंगे। पुट के लिए हम क्या ट्राई करेंगे, तो पुट के लिए मोस्टली 76,700 के नीचे 100 पॉइंट्स। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वापस रेंज बाउंड है, बट अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 57,400 के ऊपर ही 200 पॉइंट्स, और नीचे जाना है तो 56,950 के नीचे ही 200 पॉइंट्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला हो गया एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऊपर जा रहा है, कुछ खास नहीं है। L&T साइडवेज ही है, पूरा मार्केट ही साइडवेज है। BLS इंटरनेशनल साइडवेज ही है, सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, कुछ इतने जल्दी नहीं दिखने वाला है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। तो कल हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। TG लाइट ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।